ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। इसका नाम है सॉट। सॉट का फुल फॉर्म है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इजी है, बस ऐसा ट्रायंगल होना, उसमें इधर ABC होता है ऑब्वियसली, ट्रायंगल का नाम है ABC। तो A के सामने वाला जो साइड है उसको A बोलता है, B के सामने वाला साइड स्मॉल b, और C के सामने वाला साइड स्मॉल c। कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C ये एंगल्स होते हैं हमेशा, और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c हमेशा तुम्हारी साइड्स होती है। ठीक है, उसमें भी कोई बताएगा मुझको ट्रायंगल बनाने के लिए साइड की कंडीशन होती है कोई? किसको याद है? किसी को अभी भी थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा है 10th स्टैंडर्ड कि 3 साइड मिला के ट्रायंगल कब बनाती है? चलो इसकी कंडीशन बताओ, वर्टाइसेस की कंडीशन क्या है? वर्टाइसेस कब मिला के ट्रायंगल बना सकता है? सुन नहीं पाया मैं, तेरा नेटवर्क खराब है। मैं पूछ रहा हूँ वर्टाइसेस का क्या कंडीशन है जिसके कारण वो ट्रायंगल का मतलब वो ट्रायंगल बनता है वहां से। मतलब 3 पॉइंट्स ना, वर्टाइसेस है तो पॉइंट्स ही, एक्स कॉमा वाई है तो पॉइंट्स ही। तो पहला पॉइंट याद रखना, ट्रायंगल बनाने के लिए वर्टाइसेस जो है तुम्हारे, वर्टाइसेस हैज टू बी नॉन कोलिनियर। नॉन, अगर एक ही पॉइंट पे अगर एक ही लाइन पे अगर तुम्हारे वर्टाइसेस है तो ट्रायंगल बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए पॉइंट्स या फिर वर्टाइसेस को अगर ट्रायंगल बनाना है, हाँ यस, अगर वर्टाइसेस को अगर ट्रायंगल बनाना है तो पहली कंडीशन ये है कि तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर चाहिए। नीचे 2 हो गया तो तीसरा ऊपर हो गया, तब जाकर ट्रायंगल बना देगा वो तुम्हारा। ठीक है, वर्टाइसेस क्लियर। दूसरा होता है साइड्स के लिए, जो अभी किसी ने मैसेज किया चैट बॉक्स में, साइड्स के लिए कंडीशन क्या है? सम ऑफ, क्या था, व्हाट वाज द कंडीशन? दोनों साइड का सम, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ईशा तेरा माइक खराब है, तू रहने दे, आज तू मैसेज कर। ठीक है, क्या है, साइड्स को सॉल्व करना है। लगे दोनों का साइड, सपोज मैं अगर a प्लस बी, मैंने किसी भी दो साइड उठाओ, देखो सी स्मॉल a जब भी होगा ना पूरा चैप्टर खत्म होने तक, स्मॉल a तुम्हारे साइड्स होंगे और कैपिटल A जो है तुम्हारे एंगल्स होंगे। ठीक है, लेवल 2 का चैप्टर है और ये लेक्चर ही MST CET का है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करना एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे आज। ए है तो मैं बोल रहा हूं अगर a प्लस बी है, सपोज दो साइड्स मैंने ली है, अब दोनों साइड का एडिशन तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑब्वियस, तब जाके वो ट्रायंगल बनता है, नहीं तो वो ट्रायंगल बना ही नहीं पाएगा। ये दो कंडीशन है। एक और है, अगर मैं कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C अगर तुम्हारे एंगल्स है किसी भी ट्रायंगल के, तो तीनों का एडिशन तो पाई होता है, पाई माने 180 डिग्रीज। अब यही ABC कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C ये तुम्हारे एंगल्स एंड साइड्स रिस्पेक्टिवली। तो मेरा पहला पॉइंट अभी का भी कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा व्हेन इट कम्स टू द साइड्स। लाइक स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c दिया है, तुमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कोई बता सकता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू द साइड्स? डोंट टेल मी हाफ बेस इनटू हाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। हेरॉन्स फॉर्मूला, ऑब्वियसली हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है फिर? अंडर रूट के अंदर ये वाला तुम्हारा s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, दिस वॉज द हेरॉन्स फॉर्मूला। लेकिन इसमें s क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस s? s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। क्या होता है s? कैसे निकालते हैं हम लोग इसको? हाउ डू यू फाइंड इट? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आता है या 2 आता है? ऑब्वियसली डिवाइड बाई 2, ये हेरॉन्स बोलता है। ठीक है, अब दूसरा मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है, लेकिन इस बार विथ रिस्पेक्ट टू वर्टाइसेस। अगर वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट अगर दे के रखे हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड इट? हेलो, कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट मेथड्स, ऑब्वियसली। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा हाफ, इधर क्या बनता है तुम्हारा x1 y1 1, ये वाला तुम्हारा x2 y2 1, ये वाला तुम्हारा x3 y3 1। ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले, आई गेस 2 दिन पहले क्रैश में हमने वेक्टर्स देखा था। वेक्टर्स में अगर साइड्स दी होंगी तो उसको क्रॉस, उसका क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। ये तुम्हारे बेसिक दो फंडामेंटल है। अब थोड़ा इस पे फोकस करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर पाई है, मतलब 180 है, और तुमको बोला गया है, हमेशा ये क्वेश्चन ना, पता नहीं सीटी वालों को क्या इंटरेस्ट है इस चीज में, लेकिन वो हमेशा इसके ऊपर थोड़ा आसपास ही घूमता है। ये a प्लस बी प्लस सी के आसपास बोला गया है, अगर एंगल्स अगर AP में होंगे, इफ एंगल्स आर इन AP, ठीक है, इफ योर एंगल्स आर इन AP, इसका मतलब क्या होता है?
किसी भी दो अगर तीन नंबर्स है अगर वो एपी में है तो मतलब क्या होता है, सेंटर का डबल इक्वल्स टू पहले और तीसरे का एडिशन। देख सकते हो, अगर बोला गया है ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर ये तुम्हारे तीन नंबर है, डोंट टेक इट एज साइड्स, कोई नंबर है रैंडम, वो एपी में अगर दिया है तो ऑब्वियसली ना सेंटर का डबल इक्वल टू पहले और तीसरे का एडिशन होता है। तो वैसे ही अगर एंगल्स अगर एपी में है तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा तुमको, ट्वाइस ऑफ बी विल बी ए प्लस सी। और यहां पे भी तुम्हारे पास ए प्लस सी का वैल्यू अवेलेबल है। ए प्लस सी कितना है तुम्हारा, ए प्लस सी का वैल्यू 2b है, और 2b और b कितना बना 3b, तो आंसर मेरा बनेगा 3b इक्वल्स टू पाई, तो b बन जाएगा पाई बाई 3। याद रखना ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है जो तुमको लगेगा आगे जाके कि जब भी तुमको बोला गया कि एंगल्स अगर एपी में है, एवरी टाइम समझ जाना कि वहां पे डायरेक्टली हमको बी को कंसिडर करना है, और बी का वैल्यू हमेशा पाई बाय 3 या 60 रहेगा हमेशा। ये मेरा आज का पहला पॉइंट था, ये तो बेसिक्स था 10 स्टैंडर्ड जैसा। अब ये एक्सॉर्ट होता क्या है फिर, यही ट्रायंगल को अगर हमने पकड़ा, ये छोटा बात पूछना वाला भूल गया मैं, बड़े एंगल की सामने वाली साइड अपोजिट साइड जो है, बड़े वाले एंगल की सामने वाली साइड होती है वो बड़ी होती है छोटी होती है रिस्पेक्ट टू अदर्स? ऑब्वियसली अगर बड़ा एंगल है उसकी सामने वाली साइड भी बड़ी होती है सबसे, राइट। अब ये अगर ट्रायंगल एबीसी है, तीन फॉर्मूले पे चैप्टर है पूरा, मैं ज्यादा कंसेप्ट में जाना नहीं चाहता क्योंकि सीईटी का रिक्वायरमेंट है नहीं उतना। अब कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, इफ दिस इज योर ट्रायंगल एंड दीज आर योर साइड्स, तो पहला रूल होता है इनका, उसको बोला जाता है साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल होता क्या है, साइन रूल है कि ए के अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये कांस्टेंट देते हैं हमेशा, मतलब एंगल और उसके सामने वाली साइड, एंगल को भी मैं थोड़ा और इंप्रोवाइज करके बोलता हूं, साइन ऑफ एन एंगल और उसके सामने वाला साइड, साइन ऑफ एन एंगल एंड उसके सामने वाला साइड, इन सब का जो रेशो है वो रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब जरूरी नहीं कि तुम ए अपॉन साइन ए ही लो, तो उल्टा भी कर सकते हो, है तो रेशो ही। अब सबका रेशो 1/2 1/2 1/2 आ रहा, तुम इसको 2/2 भी तो कर सकते हो। तो वैसे ही तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी का हमेशा कांस्टेंट के रहेगा, कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है वो। अब यहां से अगर मैं खींचना चाहूं, अगर मेरे को वैल्यूज बनानी है, तो साइन ए कैसा रहेगा, साइन ए का वैल्यू ए के, साइन बी का वैल्यू बी के, साइन सी का वैल्यू सी के, बात खत्म। जब कभी क्वेश्चन में साइन दिखेगा, साइन, तब तब तुमको साइन रूल यूज करना है। और साइन रूल होता भी क्या है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी का वैल्यू कांस्टेंट है, पहला। नाउ योर सेकंड रूल इज कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल है क्या, अगर किसी भी एंगल का अगर कोसाइन निकालना है, फॉर दैट मैटर मैं निकाल रहा हूं कॉस ऑफ बी का, कॉस ऑफ बी ये रहा तुम्हारा। अब कोसाइन रूल क्या है, जो एंगल है उसको आइडेंटिफाई करना, बस उसको ध्यान देना उसकी तरफ। इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab 2ac, कोसाइन रूल। वहां पे हमारा रेशियो था साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो तुम्हारा एंगल्स है, और उनका तुमको कोसाइन निकालना है। तो कोसाइन निकालने के लिए क्या करना है फिर तुम लोगों ने, वहां पे देखो कॉस बी का वैल्यू, साइड्स का एडिशन जो दूसरी साइड है, और माइनस में जो एंगल वाले एंगल के सामने वाले साइड करनी है। अगर कॉस बी का वैल्यू अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो अनडाउटेडली कॉस सी क्या बनेगा, फिर पैटर्न फॉलो करेगा वो अपना अपना। इस बार क्या होगा, एंगल सी माइनस करना पड़ेगा मुझको, तो ये बनेगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे में कितना आएगा 2ab, खत्म हुई बात। अब इसी को ही तुम्हारे पाइथागोरस से कनेक्ट करते हैं हम लोग। पाइथागोरस क्या बोलता है कि अगर एंगल तुम्हारा 90 है तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन जाता है। तो अगर मैंने बोला कि भैया एंगल बी ही तुम्हारा 90 है, लाइक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे 90 बना रहा हो, तो इसको अगर 90 बना देंगे तुम, ये बन जाएगा cos 90, और cos 90 होता है 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 0, तो क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ। देखो यही तो पाइथागोरस बोल के गया था, हो गया कनेक्ट तुम्हारा। अब वही अगर तुमको cos a बोला जाए, cos a क्या करोगे फिर, क्या कोई बताएगा मुझे cos a पैटर्न कैसे फॉलो करेगा, ये b है इस बार a है,
तो आंसर रहेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के नीचे 2bc। देखो पैटर्न फॉलो करेंगे इन जैसा। दो रूल हो गए, साइन रूल कोसाइन, बस यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुमको आज। तीसरा वाला रूल इन दोनों का भी, दोनों से भी सस्ता, सिंपल और टिकाऊ, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। और मैं चाहूंगा 21 की बैच के जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को बताएं आज कि प्रोजेक्शन रूल होता क्या है। क्रैश कोर्स वाले जितने भी सुन रहे हैं प्लीज बताना मुझको, व्हाट तुमको याद है प्रोजेक्शन रूल क्या होता है? सुन रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या है ए इक्वल्स टू, ये सबसे सिंपल है। स्टेट बोर्ड का तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा स्टेट बोर्ड हुआ इनकेस तो ये शॉर्ट शॉर्ट पूछा जाता है। ए इक्वल्स टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, खत्म। फिर बता रहा हूं, साइन और कोसाइन के अंदर जो एंगल्स हैं वो एंगल तुम्हारे कैपिटल वाले लेटर्स यूज करते हैं हम लोग। ए निकालना है तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अगर मुझको बी निकालना है तो क्या रहेगा, छोटा एंगल निकाल, छोटी साइड निकालनी है बी की, तो आंसर बनेगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। और अगर मुझको सी निकालना है इस बार, ये बनेगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये रहा तुम्हारा आंसर, प्रोजेक्शन रूल। ये रहा तुम्हारा कोसाइन रूल और ये रहा तुम्हारा साइन रूल। खत्म। सीईटी इस पे खत्म हो जाती है। नेपेर साइनोलॉजी बाकी है, वो लेटर पार्ट में करेंगे हम लोग। 3 रूल आ गए, सीईटी के 2 मार्क्स गए तुम्हारे, कहीं मतलब कहीं नहीं गए तुम्हारे, 100% आएगा। सबसे पहले क्या दिखाना है? प्रोजेक्शन। हाँ बता रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे होता क्या है, ये यूज कैसे करते हैं। फिर क्वेश्चन की डिमांड जो है, तुमको बस डिमांड एंड सप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में कॉस पूछ रहा है, गो फॉर कोसाइन रूल। क्वेश्चन में साइन पूछ रहा है, गो फॉर साइन रूल। और क्वेश्चन में दोनों का मिक्सअप है, साइड्स भी है एंगल्स भी है, देन गो फॉर प्रोजेक्शन। साइन रूल क्या है, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या, कुछ भी, तो साइन को रिप्लेस कर सकते हो ए के, बी के, सी के से। कोसाइन रूल क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर एंगल जो निकालना है उसको माइनस करा दो दोनों साइड से। अगर एंगल सी निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और प्रोजेक्शन क्या है तुम्हारा, वो कंबाइन करता है साइड्स को अपने एंगल्स के साथ। ए निकालना है तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, और ए सी निकालना है तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। क्वेश्चन कैसे है, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन बोलता हूं, तुमको बोला जाता है कि फाइंड मतलब प्रूफ निकालो प्रोजेक्शन रूल का बाय यूजिंग कोसाइन रूल। तो ये प्रूफ करना होता है। ये थोड़े टाइम के लिए 22 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका होपफुली एग्जाम हो जाएगा स्टेट बोर्ड का, उनके लिए। अगर ए निकालना है तो एलएचएस उठाओ, एलएचएस क्या है तुम्हारा, सी कॉस बी। यही करना है पूरे पूरे आज का पूरा लेक्चर बस इसी को डेडिकेटेड है। बस तुमको फॉर्मूले 3 ही है, एकदम बेसिक वाले हैं वो भी। सी एज इट इज आएगा, कॉस बी का फॉर्मूला देखो, कोसाइन रूल लगाना है। तो कोसाइन रूल क्या है तुम्हारा, बी निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे 2ac प्लस बी एज इट इज। कॉस सी क्या है फिर, सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के नीचे 2ab। ये सी से सी गया, बी से बी गया, देखो बेस देखो दोनों का डिनोमिनेटर में सेम है, तो यहाँ पे तुम्हारा 2a आएगा। और ऊपर क्या दिख रहा है देखो, ऊपर वाला एडिशन करने वाला वैसे भी, तो उससे पहले सी स्क्वायर और सी स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, बी स्क्वायर गॉट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर गॉट कैंसल, तो बचा क्या है, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर। 2 कैंसिल, ए कैंसिल, आंसर इज ए ओनली। हो गया तुम्हारा स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन 4 मार्क्स का। यही चैप्टर का लेवल है, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। और उसके लिए ट्रिक क्या है, साइन आया साइन रूल, कॉस आया कोसाइन रूल, समझ में नहीं आया प्रोजेक्शन रूल, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन करें डायरेक्ट। ऑलरेडी ये शीट तुम्हारे ग्रुप में अवेलेबल है, और भी नीचे क्वेश्चन है बहुत सारे, लेकिन वो करेंगे, फुर्सत से करेंगे। जो हाफ एंगल फॉर्मूलीज है ये वाली, हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत बाकी है तुम्हारी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन,
10th स्टैंडर्ड की याद दिला देगा चैप्टर तुमको, ये पूरा पूरा 10th है। व्हाट? क्या 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 बोला? सुन नहीं पाया मैं ठीक से। औरंगाबाद, अच्छा ऑप्शन तो ऑप्शन दिख ही रहा है ना, औरंगाबाद है उसमें, वही आया क्या? लेकिन आंसर वही आया। कैसे किया? जिसका भी आया कैसे किया? मैं तो टाइम बोरो कर रहा था क्वेश्चन के लिए। रेशो तो लिया। हाँ, तो अगर 1:3:5 में है तो पकड़ लिया होगा तुम लोगों ने उसको। क्या था वो? व्हाट वाज इट? पहला वाला x रहेगा, दूसरा 3x रहेगा, तीसरा 5x रहेगा। और वो x 3x 5x अगर हो गया तो तीनों का एडिशन वैसे भी 180 है। अब तीनों का एडिशन अगर 180 तो वहां से x मिलेगा, तो बड़ा वाला आंसर मिल जाएगा, है ना? इसलिए तो पूछा था सामने वाला कौन सा होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, थोड़ा बोरो करते हो टाइम, फिर जाएंगे। डेली आंसर है, क्यों आया बताना बस। अभी बोला था कि ट्रायंगल के साइड्स एंड उसके एंगल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं, तो प्रोपोर्शन के लिए क्या होना चाहिए? साइन रूल लगाते हैं। तो 1 है, √3 है, 1 है, कैसे करोगे उसको? प्योरली एमएसटी सीईटी, नो मिक्सअप, कुछ भी मिक्सअप नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस है, और पूरा फील देंगे तुमको 10th स्टैंडर्ड का। कम ऑन, थोड़ा जल्दी। रेशो साइड्स का, मैंने क्या बोला था? साइड्स का एंड उनके सामने वाले एंगल्स, साइन ऑफ एंगल का रेशो कांस्टेंट होता है। अब साइड्स अगर 1:1 है, √3 है, 2 है, और मेरे को उनके वैसे एंगल बनाने हैं, और साइड और एंगल का रिलेशन आता है साइन A/A वाला, मतलब उनको साइन लगता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। फिर देखो, ये बन गया 1/2, ये बन गया √3/2, ये बन गया 2/2। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिख रहा है? 1/2, ये √3/2, और ये कितना बन रहा है? 1। क्या ये किसी साइन के क्या ये किसी साइन के एंगल्स हैं? आई मीन साइन की कुछ वैल्यूज हैं। तो साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है? 30। तो ये बन गया तुम्हारा 30। साइन का कौन सा √3/2 देता है? 60। तो आ गया मेरा 60। और साइन का कौन सा 1 देता है? 90। तो आ गया मेरा 90। अब ये मेरे एंगल्स बन गए 30, 60, 90। क्या रेशो में है, क्या प्रोपोर्शन में है ये? 1:2:3। खत्म। चैप्टर लेवल 2 का है, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बेसिक चैप्टर है, बेसिक लेक्चर है। क्यों किया? क्योंकि मेरे को उसको साइन में बनाना था। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि A/sin है। चलो मैं दूसरा पेन लेता हूँ। A/sin है इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C। एंगल्स, साइन ऑफ एंगल्स एंड उसके सामने वाली साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, इज इक्वल टू के। ये तो बोला था कोसाइन रूल, ये तो बोला था साइन रूल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइड दिया था मेरे को 1/2, √3 और 2। मैंने 2 इसलिए डिवाइड किया, मेरे को दिख रहा था 1/2, √3/2 और 1, ये तो साइन के एंगल्स हैं। तो 1/2, √3/2 और 1, ये साइन के कौन सी वैल्यूज हैं? तो साइन 30, साइन 60, साइन 90। तो एंगल्स अगर 30, 60, 90 है तो उनका रेशियो क्या हो गया? 1:2:3। खत्म। देखो सोल्यूशन उसका ऐसा था। ठीक है मयूर, तू बताएगा आंसर इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम लोग। ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है 11 JEE में। आया सर, बॉम्बे आया, ठीक है। मैच करो जरा। हाँ सर, बॉम्बे। क्या बात है? पहले का क्वेश्चन, हाँ पहले का क्वेश्चन है वो, बस घुमा के दिया, बस घुमा के दिया बस। उल्टा, उल्टा, हाँ उल्टा। ठीक है, अब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, ज़्यादा खेलने का टाइम बचा नहीं है। अरे अभी तो शुरुआत है, चैप्टर में बोला ना, MST CT से ज़्यादा नहीं होता। कोई बात नहीं। कुणाचा माइक खराब झाला, माझा आवाज येत नहीं प्रॉपर? मयूर सेठ, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या ठीक से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, कमिंग फ्रॉम द PYQ। A × B cos C -C × cos B इज इक्वल टू सवाल।
इक्वल्स टू सवाल पूछा है। ऑप्शंस है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू, ऐसे ऑप्शंस है। गो फॉर इट। तब तक मैं एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ। ए इन ब्रैकेट बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। बहुत ज्यादा फंडामेंटल है क्वेश्चन ये है, तो एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स, वो भी ज्यादा वाले। जीरो जीरो ऑप्शन में ही था नहीं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर या ऑप्शन में है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू। ओके, ऑप्शन में तो है, आइडिया नहीं मेरे को आंसर क्या है उसका। इसमें ट्रिगो के फॉर्मूले। ओके बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके बी स्क्वायर माइनस, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मत यूज करना, ठीक है। खाली साइन रूल, कोसाइन रूल, पोजीशन रूल से ज्यादा कुछ नहीं करना। मैंने तुमको हाफ एंगल फॉर्मूले तुम्हारे लिया नहीं अभी ना, मैंने तुम्हारा नेपेस एनालॉजी लिया है, तो पूरा के पूरा इसमें ही खेलना है, साइन कोसाइन प्रोजेक्शन, बस इसमें ही। आ गया किसी का या किसी का नहीं आया, ऐसा कोई है? मेस में आया क्वेश्चन इसका मतलब लेवल थोड़ा अपग्रेड है। देखो कैसा है, खोलने से पहले मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं ना, तीन ही तो फॉर्मूले हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। और यहाँ पे साइन दिख नहीं रहा दूर दूर तक, तो साइन रूल का तो वैसे यूज नहीं होना। तो मैं इसको खोल देता हूँ पहले, ये ऐसा दिखेगा ए बी कॉस सी, ये बनेगा ए सी कॉस बी। यहाँ तक तो कोई आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी किसी को भी, मैंने बस मल्टीप्लाई किया अंदर। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस सी और कॉस बी के वैल्यूज रख दो जो तुम्हारे सामने है। तो ए बी आया, कॉस सी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के नीचे टू ए बी, और माइनस एज इट इज ए सी इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे टू ए सी। कैंसिल आउट हो गया, देखो ए बी और ए सी, और दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में टू है। तो बस इसको ना ये एज इट इज आएगा, तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस में ये साइन चेंज करेंगे अपने अपने क्योंकि माइनस है बाहर। तो क्या हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर गया, देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, टू टू कैंसिल, आंसर इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस वाज द आंसर, पी वाई क्यू है एमएचटी सीईटी का। गो फॉर दिस ऑप्शंस, C by A by C, 1, C by AB. These are the options. Go for it again one more time. Same है. Don't use any trigonometry के formulae because it is solution of triangle. बेसिक रिक्वायरमेंट है तो वैसे ही सोचना उसको, लेवल 2 का चैप्टर है, लेवल 2 के अकॉर्डिंग ही सोचना। बस इसी के अपग्रेडेड क्वेश्चन ना मेंस में आते हैं बस, लेकिन पहले ये ठीक ठाक कर लो, वो भी कर लेंगे फिर। इसको मेंस में ना बस क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं बस, इसमें शॉर्ट बोलते हैं सीईटी में। सर वन, वन ओके, वन। श्रुति तेरा आंसर था क्या? अरे बाप रे, कसं काय तू आंसर सांगितलास, तू तर आंसर सांगत नाही जास्ती। चलो ठीक है, आंसर इज वन। श्रुती दीदीने कधी नाही ते सांगितलं, मग आन्सर करेक्टच असणार। हाँ, वन आला का बाकीच्यांचं सुद्धा? क्या दिख रहा है तुमको, वो कोसेक थोड़ी ना होता है। हाँ, तो पूरे पूरे चैप्टर में हमने थोड़ी ना कोसेक देखा है कहीं, उसको तो साइन होना ही पड़ेगा, बोलवा लो उसको साइन में। तो दिख रहा है क्या?
ये आ रहा है साइन ए कॉस सी के नीचे साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin, और 1/sin को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन साइन तो कैंसिल हो गया मेरा, देखो कोसाइन कॉस सी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। तो एक काम कर लेते ना, कॉस सी भी निकाल लेते बाहर। तो ये क्या बचा, 1 + साइन सी, और साइन ए को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ c/a। क्यों, है तो कांस्टेंट ही, क्या कर सकते हैं, तो कांस्टेंट ही। इक्वल k = 1 कर लो ना, तो साइन ए ही a है, साइन बी ही b है, और साइन सी ही c है, कांस्टेंट ही होना है उसने। cos c कैसा है, cos b है सर, हाँ cos माय c माय बैड माय बैड, नज़र हट गई मेरी, कॉस बी था तो ये आएगा ही नहीं। फिर तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, कॉस सी, ये बना तुम्हारा c/a इंटू कॉस बी। अब ठीक है, कुछ नहीं किया, बस मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, बी को मैंने सी पकड़ लिया था, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो फिर, कॉस सी का फॉर्मूला है तो कोसाइन रूल ना, तो क्या लगाएंगे, a² + b² - c² के नीचे 2ab प्लस c/a, कॉस बी का फॉर्मूला b है, a² + c² - b² के नीचे 2ac। काटकुट हो रही है थोड़ी बहुत, सी कट रहा है शायद, सी ने सी खाया, और ऊपर वाला कटने वाला कुछ है नहीं, तो बेस भी सेम नहीं है, बेस भी नहीं है ना सेम। ये क्वेश्चन देने में गड़बड़ होगी मेरी, बाहर कोसेक ही था, हाँ कोसेक ही था। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई या 2a कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, दोनों के नीचे से 2a बाहर आ जाएगा, ये बनेगा a² + b² - c² के नीचे अगर 2a बाहर आया तो ये बन गया b, प्लस ये बन रहा है a² + c² - b² के नीचे 2a अगर बाहर आया तो आंसर बन रहा है a। यहाँ तक सब ओके होंगे, ठीक है, क्रॉस लगा दो फिर, तो आंसर क्या रहेगा, 1/2a। बेस में तो ए भी आने वाला है वैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद भी, ये बनेगा a³ + ab² - ac² प्लस a²b प्लस bc² - b³। कैंसिल होने को रेडी नहीं है, तो आंसर कैसे आ रहा है तुम्हारा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी मुझसे। ओहो, तुम्हारा 1 कैसे आया बताओ मुझको जरा, क्या मेथड लगाया तुमने, चलता मेथड क्या लगाई, वैसे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ। देने में गड़बड़ हो गई वापस, करते हो वापस एक बार, अब बता दो आंसर, मेरे से क्वेश्चन फिर से देने में गड़बड़ हो गई। वहाँ पे साइन बी कॉस सी है और कॉस बी साइन सी, फिर भी 1 ही आता है आंसर, क्या कॉन्फिडेंस है तेरा, तूने कैसे लाया फिर 1 फिर भी। अच्छा, पहले सॉल्व किया था इसीलिए ना, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था दीदी 2 कदम आगे तुम लोगों से, तुम लोग अभी सॉल्व करो, चलो साइन भी ले लो वहाँ पे। मैं लगा ही था देने में कुछ गड़बड़ होगी मुझको, क्योंकि ए कैंसिल होना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे, दैट वाज माय बैड, फिर से एक बार मिस्टेक हो गई मुझसे, कर लो, साइन भी है यहाँ पे। अब शायद आंसर आएगा, ये गलती हो गई, तभी मैं सोच इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं क्वेश्चन। हाँ हाँ, अभी श्रुति ने सॉल्व किया तो उसने तो ऑलरेडी 1 बोल के देखा, हाँ फिर 1 आएगा, ठीक है। जिस किसी के में आया था देखो 1 कैसे आया इन सब का, और तुम्हारा क्यों नहीं आया 1 वो भी देख लो। 1 आ गया सभी का, हाँ सर। ऑल राइट।
चलो ये क्वेश्चन है अगला वाला। एंगल्स एपी में दिया है, और हमने अभी तो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब भी एंगल एपी में होंगे उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, मतलब वहां पे बाय डिफॉल्ट में एक तुमको एंगल मिल जाता है ना, बाय डिफॉल्ट में एंगल मिल जाता है ना। क्या होता है एंगल, एंगल अगर एपी में है तो एंगल भी तुम्हारा 60 बन जाता है। चलो दिमाग लगाओ और बताओ जरा आंसर। सर 75। 75, ओके। सेम, किसका सेम? तेरा तो माइक भी चालू दिखा नहीं, चालू करके बंद कर दिया तो नहीं लगता। 75। अरे बाप रे, श्रुति ऑन फायर, क्या बात है। श्रुति, अभ्यास करायला लागली क्या पुरण आल्यापासून तू जास्ती? चलो, बैक टू बैक आंसर्स, दोनों का आंसर सेम, 75। और कोई? भूषण बना क्या तेरा आंसर? ओके, 75। मेंस फोर का रिजल्ट कब है? कोई डेट्स कुछ आई है? 7 सितंबर कब? 10 सितंबर। 10th, ओके। चलो। हाँ आया। ए बी सी था, एंगल बी एंगल सी का रूट टू दे के रखा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बोला गया था जिसमें 30, 15, 75, 45 ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए थे। और जब भी तुमको मैंने बोला था, जब भी ये मिलेगा ये वाला, तब तब समझ जाना वहां पे तुमको बाय डिफॉल्ट में एंगल भी दिया है और एंगल भी है तुम्हारा 60 डिग्रीज, बाय डिफॉल्ट में होता है। और जब भी साइड्स का या एंगल्स का रेशो आएगा, तब तब तुम लोगों को यह भी समझना चाहिए था, साइड्स का रेशो या फिर एंगल्स का रेशो को कनेक्ट करने वाला हमारे पास एक ही रूल है, और रूल होता है साइन रूल। साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन मैं जितना देख पा रहा था मुझको साइड्स का रेशो दिया है बी और सी का, और यहाँ पे बी और सी है, तो ये मेरे काम का है नहीं। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस बी को यहां भेजता हूं, इस सी को यहां लाता हूं। ये हुआ क्या, फिर मेरा ऐसा दिखेगा, साइन बी अपॉन साइन सी का वैल्यू बी कितना दिया है, √3/√2। अब मैं इन दोनों को भी अगर √2 से अगर डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि साइन के एंगल्स देखो ना तुम लोग, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यही होता है ना। इसको मैं √3, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये तो मेरे को दिख रहा है √3/2, ये वाला कितना दिख रहा है, 1/√2। साइन का ऑलरेडी तुम्हारे पास बी है जो √3/2 दे रहा है, जिसका वैल्यू 60 डिग्री था, ये तो ऑलरेडी सेट हो चुका। लेकिन ये था साइन सी का वैल्यू अगर 1/√2 है, तो कौन सा एंगल 1/√2 देता है, 45 डिग्रीज। तो सी बना तुम्हारा 45, मतलब π/4। अब तुम्हारे पास सी अवेलेबल है, तुम्हारे पास बी अवेलेबल है। सी माने 45, बी माने 60। अब तीनों का एडिशन होता है 180 है, ये रहा तुम्हारा एंगल ए। अब तीनों को मिला के अगर 180 होता है तो ए कितना बना यहां से, 105 गया उसमें से, 180 में से क्या बचा, 75। हो गया तुम्हारा आंसर, डन। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग, आंसर क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? ये तो 10th स्टैंडर्ड से भी नीचे है, 9th के बच्चे कर लेंगे इसको। आंसर ज्यादा लोग से एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, बहुत कम लोग के आंसर है। जरा इसका आंसर बताना मुझको, मैं आंसर नहीं दिखाना चाह रहा था एक्चुअली, मैं पढ़ लेता हूँ। cos A cos B plus cos C equals to 3/2।
इफ cos A plus cos B plus cos C इक्वल्स टू 3/2 देन ट्रायंगल कौन सा है? ऑप्शन बोलता हूं, आइसोस्केलस है, राइट एंगल है, इक्विलैटरल है या स्केलन है? श्रुति बता आंसर। cos A cos B cos C का वैल्यू अगर 3/2 है तो वो ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट्स द कॉन्फिडेंस। सांग कसा आलं इक्विलैटरल ट्रायंगल? देशमुख। हाँ सर, तीनों एंगल इक्वल है और एक 60 डिग्री होगा, फिर वो 180 रहेगा। हाँ अबे cos A प्लस cos B, ये PYQ है MST CET का। cos A प्लस cos B प्लस cos C अगर कितना है? 3/2 है। हाँ ना? हाँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 तीनों का तभी पॉसिबल होगा ना। देखो आया सर। अरे उसका आने के बाद तुमने लाया ना, ऐसा था वो। PYQ है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक था। अब इसका छोटा भाई उसके नीचे है क्वेश्चन में, क्योंकि उसके नीचे आंसर भी आएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C इक्वल टू 1 है। cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C इक्वल्स टू 1। देन पूछा है भाइयों बहनों ये कौन सा ट्रायंगल है? फिर वही ऑप्शंस, ज्यादा कुछ नहीं। ऑप्शंस आर इक्विलैटरल, आइसोस्केलस, राइट एंगल्ड एंड राइट एंगल्ड आइसोस्केलस। इस बार cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन नहीं मैं दिखा नहीं पाऊंगा, ऑप्शन है नीचे उसके, थ्योरी क्वेश्चन। नहीं सर, अरे सरकना तो वो दिखेगा ना। मैं को सरकना ही नहीं है। राइट एंगल आइसोस्केलस। cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C अगर 1 है तो ट्रायंगल का नेचर कौन सा है? इक्विलैटरल है, आइसोस्केलस है, राइट एंगल है या राइट एंगल आइसोस्केलस है? देवदत्त राइट एंगल आइसोस्केलस कसं काय? कुठल्या बेसवरती? ऑप्शन राइट एंगल आयसोस्केलस तर दोन साइड इक्वल आणि त्याचे अपोजिट अँगल्स पण इक्वल आणि एक 90 तर म्हणजे 90 प्लस 45 प्लस 45 ओके आणि कॉर्नर सेकंड लो राइट एंगल आइसोस्केलस। राइट एंगल आइसोस्केलस। हाँ हाँ तो ये भी PYQ था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन है और तेरे काम का है देशमुख। एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आते सर? हाँ ठीक है, एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन एसएसबी में बहुत भगाते हैं वो लोग, उसके लिए प्रिपेयर रहना, ये हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे पास बहुत से हैं क्वेश्चंस। अभी कौन सा, ये बाकी सब तो इसमें आएंगे तुम्हारे एक्चुअली, जब तुम्हारा ये हाफ एंगल फॉर्मूलीज होंगे एंड नेपियर्स एनालॉजी होगा तो और चैप्टर खुलता है ये बाकी जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना वो सारे नेपियर्स के हैं। एक बार ट्राई करते इसको, मैं देखना चाहूँगा कितने लोग कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशन लेवल 0 और इसका आंसर बॉम्बे है तो डोंट टेल मी तुम्हारा आंसर बॉम्बे आया, बस आया कैसे वो बताना। A/C sin 2C C/A sin 2A इक्वल्स टू सवाल, और एंगल्स भी AP में दे के रखे हैं। टेल मी बॉम्बे तो उसका आंसर है, लेकिन क्या तुम्हारा आया या अप्रोच बताओ, अप्रोच भी मिला तुमको, कहाँ से स्टार्ट करना है? A/C sin 2C है, C/A sin 2A है। कम ऑन। A/C क्या दिख रहा है बाय द वे तुमको? A/C क्या लिख सकते हैं A/C को तुम? साइन ए अपॉन साइन सी। क्या बात है अनुष्का, साइन ए अपॉन साइन सी लिख सकते हैं और C अपॉन ए को भी लिख सकते हैं साइन C अपॉन साइन ए। तो बाद में साइन के फॉर्मूले लगा दो 2 sin थीटा cos थीटा से, क्योंकि हमारे पास साइन रूल कोसाइन रूल के सिंगल एंगल के फॉर्मूले थे, डबल एंगल के थोड़ी ना थे। तो उससे मिलेगा तुमको कुछ इक्वेशन मिलेगा शायद cos B और cos C में, तो आंसर जल्दी आएगा। सर मैं बोलूं? हाँ सर बिल्कुल बोलो। बी इक्वल्स टू ए प्लस सी और 2 उसका इक्वेशन बनता है 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, तो b निकलता 60। ओके तो फिर ac इक्वल्स टू sin 2c प्लस c इक्वल्स टू sin 2a लगाने का वो
sin a c upon sin c करके टास्क। तूने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किया, शायद वो एक्सप्लेनेशन मेरे पल्ले नहीं पड़ा कुछ, लेकिन ठीक है, भावनाएं पोसला तुझा। श्रुति गई क्या? श्रुति डिस्कनेक्ट हो गई तो वापस? तो बताओ ना दीदी आंसर, फिर होना सर तो बताओ ना आंसर अभी। हेलो, क्या हुआ? वो तो मैंने बोला √3 ही आंसर। कैसे है बता, कैसे क्या बता? लड़के ने? अरे वो मॉनिटर है तुम्हारे जूनियर बैच का, ईशान नाम है उसका, लड़के ने। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ABC है, ठीक है, ABC AP में है, तो एंगल भी तुम्हारा 60 बन गया डायरेक्टली। ये बन गया तुम्हारा 60 माने π/3, पहुंच गए। अब इधर क्या था? A/C था, मैं sin 2c का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 sin c cos c। c मिसिंग है, ठीक है। इसके नीचे भी, अब ये a को मैं लिख सकता sin a, इसको लिख सकता मैं sin c अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो मैं इसको a रख देता हूँ, इसको c कर देता हूँ। ये sin c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये बचता है 2। ओह, मेरे पास सोल्यूशन ही बन गया, ठीक है। सोल्यूशन था तो सोल्यूशन देख लो। ABC AP में थे तो एंगल भी 60 बन गया। अब A/C को, इसको sin 2c को रिप्लेस करवाया 2 sin c cos c से, sin 2 के करवाया 2 sin a cos a से, तो ये sin c और c गॉट कैंसिल, मैं 1 ले सकता हूँ उनको, sin a अपॉन ये भी कैंसिल आउट हो गया। बाद में क्या करना है, इस cos c का फॉर्मूला लगा दो, इस cos a का फॉर्मूला लगा दो, इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर इसे कुछ ऐसा आता है, और इसका आंसर √3 बनता है। दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बस साइन रूल, कोसाइन रूल और पोजीशन रूल का इंट्रोडक्शन करवाया। तो मिलते हैं कल।